Radhe Radhe, I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all my dear souls to my channel at the Tarot by Avni. And today I have a really interesting topic which was suggested to me by my dear subscriber, and the topic for today's video is that how are your future spouse family gonna perceive you, like what will they think when they'll meet you, and what kind of behavior or what kind of meeting you'll have with your future in-laws, your future spouse's family, like what will be their views on you. Okay, so and of course before starting the video I really want to thank you all for all the love and the support. Please make sure that you subscribe the channel and make this channel a big hit so that I can put in all a lot more efforts to bring more longer videos and for you to enjoy my guidance more. And of course, if you want personal readings, don't hesitate to contact me. My reading starts from really great prices and you love those prices and packages. So yeah, if you're thinking about getting a personal reading from me, for sure please DM me on my Instagram. Okay, so without any further ado, let's get in the video. And yes, you'll get two piles. I'll paste the screenshots and you'll have to choose. हेलो माय डियर पाइल वन, हाउ आर यू? ओके, सो टुडे विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्यूचर इन लॉज आपको जब देखेंगे एंड आपके बारे में उनको पता लगेगा एंड एवरीथिंग, हाउ विल दे सी यू, क्या उनका बिहेवियर रहेगा एंड व्हाट विल दे थिंक ऑफ यू व्हेन दे विल सी यू एज देयर child's future partner. Okay, so let me start. I have already shuffled the cards before. So I got 9 of coins, the tower, 4 of swords, then I got the chariot, page of coins and the knight of swords. And today I have taken 2 messages from the angel oracle cards and another one more divine message for you. Okay, let us see. So first of all, आपके future in-laws, आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे, उनकी फैमिली होंगी, वो आपको एज एन इंडिपेंडेंट मेच्योर स्टेबल पर्सन देखेंगी. ओके, सो हिज और हर फैमिली विल थिंक दैट यू आर समवन, जो एक पर्सन होता है कि हाँ, अगर ये पर्सन होगा लाइफ में तो वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, कि ये पर्सन एक वो चीज़ ट्रस्टवर्दी पर्सन है, कि ऐसे ही नहीं है, एक केपेबल पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है. दिस पर्सन नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, क्योंकि दे वॉन्ट समवन कि उनके जैसे, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स टू हैव अ गुड डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ. सो दिल थिंक कि हाँ, उनको भी एक ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में चाहिए जो उनको संभाले. एंड दिल थिंक कि आप अगर लाइफ में होगे तो आपके फ्यूचर इन लॉज को कोई परेशानी नहीं होगी कि उनका जो डॉटर है या सन है उनको कोई प्रॉब्लम हो. लाइक एज इन पेरेंट्स देखते ना कि उनका फ्यूचर, उनके चाइल्ड का फ्यूचर पार्टनर कैसा हो, तो उनको ऐसा लगेगा आपसे ना एक बहुत ट्रस्ट वर्दी, एक रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आएगी आपके फ्यूचर इन लॉज को. एंड दिल थिंक कि कुछ तो अलग बात है, और उनको ऐसा भी लगेगा कि आई सी सम एज गैप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. तो उनको ऐसा भी लगेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि आप छोटे हो ना उनसे, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटिवली 1-2 साल, या आई गेस मुझे थोड़ा मेजर गैप दिख रहा है. अगर आपके फ्यूचर स्पाउस छोटे हुए तो दे विल बी लाइक मेजर गैप, एंड अगर आप छोटे हो तो मेजर गैप होगा, एंड इट विल बी ऑफ लाइक 5 to 6 years आई सी. ठीक है, तो वो गैप मुझे दिख रहा है. एंड आपके इन लॉज को होगा कि इतनी छोटी उम्र में इतना स्टेबिलिटी, इतना मेच्योर पर्सन कैसे हो सकता है. दे विल थिंक ऑफ दिस थिंग कि इतना मेच्योर कोई कैसे हो सकता है. लाइक थिंकिंग से हमें पता लग जाता है ना, कभी कोई बड़ा भी इतना मेच्योर नहीं होता और कभी कोई छोटा भी इतना ज़्यादा मेच्योर हो जाता है. तो आपके फ्यूचर इन लॉज को ये चीज़ बहुत लगेगी कि आप इतनी छोटी उम्र में भी कैसे इतनी थिंकिंग रख लेते हो. एंड फॉर श्योर इट इज़ कमिंग कि आपके और उनके थाट्स ना मैच नहीं होंगे. दे विल वॉन्ट समवन कि घर पे रहे एंड मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, कि हमारे पास बहुत मनी है एंड वी आर रिच, तो हमारे जो सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ है उनको इतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और उनको ऐसा लगेगा कि उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में ना थोड़ी सी
लाइक देर इज़ डिफरेंस, लाइक देर इज़ एन इम्बैलेंस कि आपकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट है और उनकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट है. देन दिल थिंक कि हाँ कुछ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज दिल थिंक कि हाँ हमारे तो ये फिक्स रूल्स हैं, ये सब रूल्स हैं एंड वी हैव टू गो फॉर इट. बट दिल बी लाइक कि नहीं, आप एक नाइस कैच भी हो, क्योंकि आपको वो जैसे आजकल वर्ल्ड है तो उसके हिसाब से आपको रहना आता है एंड सब कुछ आपको आता है. तो दे विल थिंक ऑफ दैट. तो पहले तो उनको बिल्कुल ही शॉक लगेगा, लाइक व्हेन दे विल मीट यू, व्हेन दे विल टॉक टू यू, तो आपके पर्सपेक्टिव उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे. देन दे विल थिंक कि हमारे डिफरेंट इतने पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ये मैरिज कैसे वर्कआउट करेगी उनके डॉटर या सन के साथ, आपकी मैरिज. बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होंगे उनको उसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा फैमिली ड्रामा, मेलो ड्रामा काइंड हो सकता है. बट दिस विल बी गुड फॉर यू, दिस विल प्रूव टू बी गुड फॉर यू. क्यों? क्योंकि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली से मिलोगे ना, तब तक आपको पता होगा कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है. विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी दिस गर्ल इज सिटिंग नियर दोज 4 स्वॉर्ड्स. लाइक उसको पता है कि हाँ ये सब चीज़ें डिफिकल्टीज आती हैं एंड शी इज़ रियली कंफर्टेबल विद इट. सो यू आर वॉचिंग, यू आर अ मेल वॉचिंग इट और यू आर फीमेल वॉचिंग इट, प्लीज रेजोनेट हाउएवर इट रेजोनेट्स विद यू. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो आपके फ्यूचर इन लॉज को ना ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं ये तो क्या हो गया, ऐसे तो हमारे असूलों के खिलाफ है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. बट आफ्टर सम टाइम दे विल रियलाइज कि आप को अपना पॉइंट रखना आता है, आपको अपना स्टैंड रखना आता है. आप एक ऐसे पर्सन नहीं हो कि हाँ जिसको कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, मैनिपुलेट कर देगा. नहीं, वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे. आप जब अपने फ्यूचर इन लॉज के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ोगे ना, आप कहोगे कि हाँ ये सब मेरे को पता है कि इतना तो ये लाइक बेयर मिनिमम भी नहीं है ये जो चीज़ जो मैं कह रही हूँ. बट दे विल बी लाइक, एक फिक्स माइंडसेट होता है ना, वो चला आ रहा होगा उनका और उनको किसी ने चेंज भी नहीं करा होगा. बट आपको देख के उनको ऐसा भी लगेगा कि उनको रियलाइजेशन आएगी कि हाँ उनको भी अपना माइंडसेट बदल लेना चाहिए. और ग्रेजुअली जैसे अब यंगर जनरेशन है और ज़्यादा अब जनरेशन बदल रही है, तो वो चीज़ें ये सब पुरानी चीज़ों से नहीं मैच हो पाती हैं. कितना भी कोई 90 से हो, बट जो चीज़ हमारे साथ हमारे जैसे असूलों के खिलाफ है या फिर हमारे साथ वो चीज़ नहीं ठीक हो रही है, कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है कि आपके ऊपर कोई आपके सिर पे खड़ा रहे कि ये बोलते रहे, तो आपको भी अपनी फ्रीडम चाहिए. तो ये आपके असूलों के खिलाफ है कि अगर आपको कोई बार बार आपको आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रेन करेगा, कोई पकड़ के रखेगा, तो आप भी कहोगे कि नहीं मेरे को तो इस चीज़ से हटना है. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो वैसे ही आपके इन लॉस को थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा टाइम, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उनको समझाने के लिए कि आपका कहने का मतलब क्या था एंड ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ का मतलब क्या है, आगे इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे. तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी और जैसे वो चीज़ सॉर्ट आउट होएगी ना, आपके फ्यूचर इन लॉज विल बी योर फैन. देन टोटली बी योर फैन एज इन उनको ऐसे लगेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये चीज़ हो सकती है कि उनको आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का एज गैप देख के ये चीज़ लगेगी कि it is not a good fit and you are still in this mode of learning. With the chariot and the with page of coins, it is like you will be getting a college degree, you will be doing PhD, या फिर आप अपनी लाइफ के ऐसे मोड पे होगे जहाँ पे आपने कब कुछ स्टार्ट कर दिया और अभी आप मिड पे हो, जहाँ पे आप हर चीज़ ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ दिख रही है, बट ग्रोथ को और बड़े होने में और टाइम चाहिए. तो वो चीज़ उनको दिमाग में होगी कि आप अभी अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, करियर ओरिएंटेड हो, तो आप घर को कैसे देखोगे. ट्राई या जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आया. ठीक है. वही चीज़ हो रही है कि आपको आपके फ्यूचर इन लॉस देखेंगे कि ये सब कैसे मैनेज होएगा, बट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी रियली सपोर्टिव एंड ही और शी विल नो कि हाँ आपको ये चीज़ कैसे करनी है. बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो गए, आप अपने ना जैसे सीक्रेट्स हैं आप हमने किसी को नहीं बताने वाले, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि आप कैसे अपना करियर को आप मेंटेन करके रख रहे हो. बेशक अगर आप स्टडी कर रहे होगे ना, फिर भी आपके पास कोई ना कोई टाइप ऑफ इनकम होगी जहाँ से आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे. ठीक है. बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत है ना, तो उस नॉलेज को आप यूज़ करने में, आपको वो नॉलेज यूज़ करने आती है, तो आप उस नॉलेज को यूज़ करके आप काफ़ी चीज़ें उसको गेन कर लोगे. तो आपके फ्यूचर इन लॉज बाद में आपके फ़ैन हो जाएंगे. देन दिल विल कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कि आप बेशक आपकी मैरिज हो गई है, जो भी चीज़ होगी है, आप फिर भी उस चीज़ को लगे हुए हो कि नहीं मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है. आप गोल ओरिएंटेड बहुत होंगे और उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी. एंड जब
हर चीज़ पक्की हो जाएगी, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी ब्रैग, योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर इन लॉज विल बी ब्रैगिंग अबाउट यू, यू नो हमारे डॉटर इन लॉ तो ऐसे, हमारे सन इन लॉ तो वो कर रहे हैं, आपको पता है सबको बता बता के कि आपको पता है हमारी डॉटर इन लॉ तो इतनी पढ़ी लिखी है, ये चीज़ है, ये भी करती है, वो भी करती है, सन इन लॉ इतना ये सब करता है। एंड पहले जहाँ पे उनको डाउट्स होंगे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, तो वो चीज़ ग्रेजुअली आप उस चीज़ को इतना आराम से और इतना कंफर्टेबली आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे। जो भी आपके फ्यूचर इन लॉज को ऐसे कल्चरल शॉक काइंड ऑफ थिंग लगेगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कल्चरल शॉक हो, रिलीजन शॉक हो, या फिर यू नो पेरेंट, जब हम अपने फ्यूचर स्पाउस की बात करते हैं तब आप दोनों की एक कंपैटिबिलिटी बन जाएगी, बट पेरेंट्स की कंपैटिबिलिटी बनने में टाइम लगता है क्योंकि वो फिक्स माइंडसेट रहता है, जो कि ठीक भी है। सबको अपने पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन की टेंशन होती है, तो उस चीज़ को आप ओवरकम कर लोगे। लाइक देयर बिहेवियर टूवर्ड्स यू विल बी लाइक, पहले तो वो बहुत एडमायर करेंगे, बट जब शॉक होएगा तब आपको भी पता लगेगा कि एक्चुअल में आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचते हैं। बट विद टाइम आपको भी समझ में आ जाएगा उनसे डील कैसे करना है, एंड वो आपके बिना आपके आप ब्रैग करते नहीं हटेंगे कि आपके बारे में। एंड देन कम्स द एंजल ओरेकल कार्ड्स, द हीलिंग कार्ड एंड द आइस एज कार्ड, द हीलिंग कार्ड एंड द आइस एज कार्ड। तो मैं मैसेज रीड करती हूँ। हीलिंग कार्ड में आया है, दिस कार्ड रिमाइंड्स यू दैट देयर आर पीपल हु नीड योर हेल्प, सो इट इज़ टाइम टू डेवलप ऑन और प्रैक्टिस योर हीलिंग एबिलिटीज। इट इज़ ऑल्सो जस्ट दैट यू मे नीड अ बूस्ट ऑफ स्पिरिचुअल इमोशनल हीलिंग टू रेज योर लाइट लेवल्स, रीच आउट टू अदर्स टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आप कुछ अकल्ट प्रैक्टिस वगैरह चीज़ में हो सकते हो, जहाँ पे आपको खुद के बारे में पता होगा कि हाँ मैं अपना ऑरा कैसे क्लेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड मैं अपने लिए रीडिंग कैसे कर सकती हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू या फिर क्रिस्टल के थ्रू। आपको पता होगा कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो एंड एवरीथिंग। एंड इट इज़ लाइक कि ये तो एक जैसे एक मेरे को मैसेज आया था, तो सम सॉर्ट ऑफ पीपल के लिए बिल्कुल ट्रू होगा, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू इट विल बी लाइक कि आप अपनी फैमिली, अपनी फ्यूचर फैमिली में एक ऐसे पर्सन बन के जाओगे जहाँ पे आप उनका इमोशनल और एंसेस्ट्रल ट्रॉमा जो होता है ना वो आप हील करोगे। एक माइंडसेट को हील करना, जो सदियों से चीज़ चलती आ रही उसमें कुछ तो खराब होगा, कोई तो उसको पॉइंट आउट करे, पर कोई पॉइंट आउट ही नहीं करा था, बट यू विल बी द वन टू पॉइंट आउट दिस थिंग, एंड वो चीज़ रिस्पेक्टफुल वे में ली भी जाएगी, वो चीज़ आपकी मानी भी जाएगी। बस आपको इतना चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन को फेस भी करते हो तो आपने अपना काम नहीं खोना है कि नहीं अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो रिश्ता टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी ना। क्यों ऐसा माइंडसेट रखना है? आपके अंदर एक ऐसे आपके अंदर एक वो पावर है, आपके अंदर एक जोश है कि हाँ आप हर चीज़ को हैंडल कर लेते हो, तो वो चीज़ को आपने अपने माइंडसेट में रखना है कि नहीं मैं तो इस चीज़ को कंकर कर लूँगी, मेरे को पता है मैं कंकर कर लूँगा या कर लूँगी, एंड यू विल बी एबल टू डू इट, एंड आपके फ्यूचर इन लॉज विल बी लाइक हाँ। और क्योंकि दिस इज शोइंग कि अगर आप अपने फ्यूचर इन लॉज को अपना पैटर्न, अपना वे ऑफ पैटर्न लिविंग का, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या है स्टार्टिंग में ही दिखा दोगे, तो जो जैसे भी ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके फ्यूचर इन लॉज और आपके बीच में स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। वो चीज़ें वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट टर्न ले लेंगी, जहाँ पे वो आपके लिए बेनिफिशियल होएगा, आपको और ज़्यादा ईजी होगा न्यू फैमिली में एडजस्ट करना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा लगेगा कि आपकी भी फैमिली है एंड आप कंफर्टेबल फील करोगे, बिकॉज फीलिंग कंफर्टेबल इज़ मच 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 बेटर देन कि आप एक्ट करो और कॉम्प्रोमाइज़ करो, इट विल बी रियली बेटर। Okay, so the next card is the Ice Age card, and it is like preparation time. See, can you see it? It is not focusing. Oh my god. Oh. I guess it is focusing or not. So it is preparation time, so it is your preparation time. So the universe is asking you and is telling you, sorry, that you will be getting that preparation time, you will get those kind of आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि आप जब अपने फ्यूचर इन लॉज से मिलोगे तब तक आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आप इस चीज़ को हैंडल कैसे करो, आपको समझ में आ जाएगा। और कभी अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में आए तो वो चीज़ आपका प्रेपरेशन टाइम होगा कि अगर ये सिचुएशन अगर कभी आपकी मैरिड लाइफ में आई तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करोगे विदाउट एनी ड्रामा। दिस इज़ लाइक यूनिवर्स इज़ लाइक आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज मैरिज इज़ अ लाइफ टाइम थिंग, एंड ये एक ईजीली वे में से नहीं होता, इसके ऊपर प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो इट इज़ लाइक योर प्रिपरेशन टाइम, एंड
अभी के लिए आपको ऐसे रखना है कि आपको अपने थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है उस पर वर्क करना है, रादर देन थिंकिंग कि मेरे फ्यूचर इन लॉज क्या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. इट विल लाइक कि आपको अपने ऊपर अपना रिस्पेक्ट रखना है, अपना ट्रस्ट रखना है कि हाँ आई नो आई विल बी एबल टू डू दिस. तो मेरे फ्यूचर इन लॉज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो जो करियर आप चूज़ करना है चूज़ करो. एंड इट इज़ लाइक कि आप ना कुछ करने से डर रहे हो. यू विल बी लाइक कि आगे मेरी मैरिज होनी है तो वो चीज़ में मेरे फ्यूचर इन लॉज पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे एंड एवरीथिंग. बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि नहीं, प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लो. दे आर गोना लव यू. एंड द last message that came is actions that speak loudly. Your actions are gonna speak loudly rather than माइंड गेम्स खेलने की बजाय आप अपने फ्यूचर इन लॉस को अपने एक्शंस के थ्रू आराम से मना लोगे एंड आराम से आपकी मैरिज हो जाएगी. बट इट विल लाइक क्योंकि आपको समझ आएगा, आप अपने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दोगे. आपको नहीं पता आपकी मैरिज कब होनी है, ठीक है. तो वही चीज़ हो जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने उस चीज़ को, अपने माइंडसेट को, अपने वे ऑफ टॉकिंग को बदल रहे हो ताकि आप अपने उनको इम्प्रेस कर सको. और आपको लाइफ जीने का तरीका भी आ जाएगा इससे. लोग एक तीर से दो निशारे. इट इज़ लाइक एलिगरी. हाँ. एंड फिर इट इज़ लाइक कि express your love through actions. It is time to show someone how you feel. This card is asking you to do something to show your love. Allow your acts and concentrations to convey your feelings to your one. तो यही चीज़ हो जाएगी कि आपके इन लॉज को आप, अगर आप चाहते हो कि हाँ वो आपके साथ अच्छा बिहेव करें, एवरीथिंग करें, तो आपके एक्शंस बोलने चाहिए. आप अपने एक्शंस के थ्रू उनको दिखा दोगे कि आप क्या हो. तो थोड़ी बहुत जो नोकझोंक होएगी भी वो आराम से सॉल्व हो जाएगी. एंड योर फ्यूचर इन लॉज आर गोइंग टू लव यू. योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली इज गोना लव यू. बट इट इज़ लाइक कीप योर स्टैंड. जहाँ पे आपने अपना स्टैंड रख लिया देन यू विल बी लाइक रियली हैप्पी एंड इट विल बी ईजी. क्योंकि आपको डील करना आ जाएगा ना. आपको सिचुएशन से डील करना एक बारी में आ गया फिर तो बल्ले बल्ले. ठीक है, समझ गए हो. ओके, दिस इट फॉर माय डियर पाइल 1. आई होप यू लाइक माई वीडियो. मुझे पता है आप लोगों को ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन श्योरली DM मी ऑन माई Instagram @Zero_by_Avni. बाय बाय लवली सोल्स. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल 2 पीपल. सो दिस इज़ योर पाइल कि जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ विल योर फ्यूचर इन लॉज सी यू आफ्टर मैरिज एंड लाइक योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली, हाउ विल दे सी यू. Okay, so I've already shuffled the cards. The cards came are 2 of coins, 7 of cups, Queen of swords, Queen of wands, 8 of swords and 3 of cups. And I've also shuffled the angel oracle cards and the other guidance cards, which we'll see later. Okay, so let us see what is coming in for my dear pile 2. Okay, so with the 2 of coins I see that आपके फ्यूचर इन लॉज आपको ना आपके काम को एंड आपको जब फर्स्ट मीटिंग होएगी उस पर उनको ऐसा लगेगा कि आपका एक फिक्स्ड कोई गोल नहीं है या फिर कुछ फिक्स्ड आपका ऐसे दिमाग में चीज़ है नहीं कि हाँ ठीक है ओके. दिल बी लाइक कि आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप उसके बारे में बहुत स्ट्रगल करोगे. लाइक कैसे हम परसीव करते हैं ना एक पर्सन को, तो आपके फ्यूचर इन लॉज प्रॉपरली उस चीज़ को परसीव करेंगे कि उनको ऐसे लगेगा कि आप ना ज़्यादा गिगली काइंडा इंसान हो, थोड़े जॉली काइंडा इंसान हो और आप इतना सीरियसली हर कोई मैटर को लेते नहीं हो. एंड अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. एंड यू आर नॉट द पर्सन हु इज़ सीरियस काइंडा. उनको ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स बहुत हैं, आपके गोल्स और अचीव करने में है. बट दे विल बी लाइक कि एक माइंडसेट उनका ऐसा होएगा कि जहाँ पे आप कुछ एक्शन करके नहीं दिखा रहे हो और उनको ऐसे लगेगा कि आप सिर्फ ना बोलते ही हो और करके नहीं दिखाओगे. इट बी लाइक आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ म्यूचुअल थिंग कि आपके फ्यूचर इन लॉज ना आपको किसी के थ्रू काइंड उनको पता होएगा कि आप कौन हो एंड क्या काम करते हो एंड कहाँ रहते हो. लाइक आपकी फैमिली और आपके बारे में आपके फ्यूचर इन लॉज को पहले से कुछ आइडिया होगा. तो दिस आई एम सीइंग कि उनका पहले से एक परसीव नोशन होएगा जहाँ पे वो आपको ऐसे देखेंगे कि आप लाइफ में इतना सीरियस नहीं हो एंड एवरीथिंग लाइक. बट जब वो आपसे मिलेंगे लाइक व्हेन दे विल मीट यू इन पर्सन, जब वो आपसे बात करेंगे लाइक एक मीटिंग होगी आप लोगों की, तब उनको ऐसे लगेगा कि नहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे लाइक
उन्होंने हियर से पे होते हैं ना, कहीं सुनी बातों पे विश्वास कर लिया एंड रियलिटी पे बात नहीं करी. दिल बी लाइक कि आप एक ऐसे क्रिएटिव पर्सन हो जो किसी भी चीज़ में से कुछ भी निकाल लेते हैं. लाइक आपका दिमाग ना उस चीज़ों में कुछ भी चलता है. लाइक कुछ टूट भी गया ना, कोई ब्रेसलेट भी टूट गया, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, तो आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप जुगाड़ू हो कि आप उस चीज़ को ठीक कर लोगे. एंड ये चीज़ लोगों को ऐसे लगती है कि नहीं आप बचा रहे हो, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता. एंड लेकिन आप एक छुपे रुस्तम हो. आपके फ्यूचर इन लॉज को ये बाद में पता लगेगा कि आप छुपे रुस्तम हो. आप जो हो ना वो आप किसी को दिखाते नहीं हो, बिकॉज यू आर लाइक क्यों किसी को आगे शो ऑफ करना, क्यों शो ऑफ करें. आप एक ऐसे पर्सन हो कि हाँ हम डाउन टू अर्थ हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे किसी के लिए चेंज नहीं होना. आप किसी के लिए चेंज होना चाहोगे भी ना तो वो ऐसा होएगा कि आपकी खुद की मर्जी से है, कोई आपसे करवा नहीं सकता. तो वो चीज़ है. तो आपके फ्यूचर इन लॉस को बाद में ये चीज़ पता लगेगी जब वो आपसे मिलेंगे, जब उनको आपके बारे में आपके थ्रू पता लगेगा, आपकी फैमिली के थ्रू पता लगेगा कि आप कैसे हो. देन बी लाइक कि हाँ कि एक स्टेबिलिटी, एक नर्चरिंग वाली एक प्यारी एनर्जी है आपके अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो. वो आपके माइंडसेट को देखेंगे, वो आपका ऐसे बिहेवियर देखेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है. एंड आप में उनको ऐसे लगेगा कि ये कितनी लाइक एक पर्सन से हम ऐसे फील होता है कि हाँ ये कितनी ऐसे जज्बे वाली है, जज्बे वाला है. एंड दिस पर्सन हैज़ अ स्टैंड इन हिज और हर लाइफ. तो आपके फ्यूचर में आपको ऐसे देखेंगे कि आप एक स्टैंड करते हो लाइफ में कहीं पे, एंड आपको पता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो. तो वो चीज़ आप उनको बहुत अच्छी लगेगी, बिकॉज देल बी लाइक कि हाँ आप उनके जैसे सन या डॉटर को ही हेल्प करोगे आगे लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए. देल थिंक यू एज समवन लाइक एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपको देखेंगे कि हाँ अगर आप होगे लाइफ में तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप मनी मैटर्स भी आई एम सीइंग कि आप फाइनेंशियल मैटर्स भी ना आराम से देख लोगे एंड आपको पता होगा क्या करना है. और अगर आपको नहीं भी पता होएगा ना तो आपके लिंक्स इतने होंगे कि आप हर चीज़ अपने दिमाग से, अपने काम से आप निकलवा लोगे कि हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में तो आप उसका सोल्यूशन अपने आप निकालोगे और आपके पास सोल्यूशन आएगा भी, क्योंकि आप में वो इंटेलेक्ट होगा, आप में वो लीड करने वाली एनर्जी है. तो इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर इन लॉज ऐसे सोचेंगे कि हाँ थोड़ा सा मोर करियर ओरिएंटेड है, थोड़ा सा उनको ऐसे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि जहाँ पे आपको सीरियस नहीं होना ना फिर आप सीरियस नहीं होते. लाइक क्यों इतनी टेंशन लूँ, नहीं लगाना मुझे तो दिमाग तो नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी. एंड जहाँ पे लगाना वहाँ पे अच्छी तरह लगाऊंगी, क्योंकि हम अपनी फैमिली के आगे तो हम जो है वो है ना, दूसरों के सामने हम प्रिटेंड कर सकते हैं. तो आप अपने माइंडसेट वही रखोगे कि मैं क्यों किसी के सामने प्रिटेंड करूं, अगर ये मेरी होने वाली फैमिली है, फ्यूचर फैमिली है, तो मैं इनके सामने क्यों प्रिटेंड करूं. तो आप उसी चीज़ में रहोगे कि हाँ ये चीज़ है तो है. बट दिल ऑल्सो थिंक कि आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर ना एक दबाव है किसी चीज़ का जिससे आप खुल के चीज़ें कर नहीं पाते. एंड दिल बी लाइक कि थोड़ा सा ना आप रिस्ट्रेंड काइंड ऑफ. क्वीन की एनर्जी ना, क्वीन सबके साथ जाके तो बातें करेगी नहीं, समझ रहे हो आप. क्वीन सबके साथ जाके जॉली नहीं होएगी. क्वीन को पता है कि कौन काम का है और कौन काम का नहीं है. तो दिल सी यू कि उनको ऐसा भी लगेगा कि आप ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ मिलजुल नहीं रहे, ज़्यादा उनके पास जाके उनको नमस्ते एंड एवरीथिंग विल बी लाइक कि हाँ आप ग्रीट कर दोगे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्यूचर स्पाउस के रिलेटिव्स को, बट आप ज़्यादा इंडल्ज नहीं होगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सही है रिलेटिव और कौन गलत है. तो जो गलत होएगा ना आप उसके आसपास भी नहीं दिखोगे. ठीक है. तो पहले तो आपके फ्यूचर इन लॉस को ये चीज़ बहुत लगेगी कि आप ज़्यादा मिलते जुलते नहीं और ये चीज़ नहीं करते. बट बाद में उनको रियलाइज़ होगा कि आप तो एक ऐसे पर्सन हो जिसको पता है कि फैमिली को कैसे इकट्ठे रखना आता है. एंड जो चीज़ उनको बाद में रियलाइज़ होगा कि अगर आपको पता है कि हाँ ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है तब आप उसको कट ऑफ करते हो. बाय बाय, आई डोंट नीड यू, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, जो भी है. ठीक है. आप एक ऐसे पर्सन हो सीधी बात नो बकवास. ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलाइजिंग दीज मैसेजेस. ठीक है, सीधी बात नो बकवास. तो वो आपके पर्सनालिटी से आपके इन लॉस को पता लग जाएगा. बट थोड़ी थोड़ी किसी ना किसी को थोड़ी सी आपकी बातें थोड़ी रूड लगेंगी एंड लाइक कि थोड़ा इगोइस्टिक है, थोड़ा एटीट्यूड काइंड ऑफ पर्सन है. बट ग्रेजुअली उनको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि नहीं ये सब ठीक है, आप ठीक बोलते हो, क्योंकि आपने दिखा दिया ना कि आप यहाँ पे फेक नहीं करने आए हो, आप फेक तरह से नहीं रह सकते. बिकॉज आप कितना प्रिटेंड कर लोगे, आपसे प्रिटेंड ना होता भी है ना, लाइक कि नहीं यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा अगर मैंने और प्रिटेंड करा, मैंने और ज़्यादा फेक स्माइल करी ना मेरा मुंह दर्द हो जाएगा. आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आपके साथ कोई अच्छा है ना और आपको पता है वो जेन्युइनली अच्छा है तो आप उसके साथ 4 टाइम्स अच्छे हो जाओगे. बट अगर आपके सामने किसी ने क्रॉस कर दिया आपको और वो नहीं बंदा या बंदी ठीक निकले, आप उनको मुँह नहीं लगाओगे. इट इज़ लाइक दिस.
तो आपको वो एनर्जी आपके फ्यूचर इन लॉज को आपके अंदर दिख जाएगी, क्योंकि एक तो ऐसा पर्सन कोई होगा आपके फ्यूचर इन लॉज में या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में जो कि एक पर्सन को एनालाइज करना ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानता होगा, पक्का है। आई एम सीइंग द गर्ल एनर्जी, सो इट विल बी लाइक किया कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की ग्रैंड मदर हो सकती हैं, मेटर्नल या पैटर्नल, या फिर उनकी मदर कोई, या फिर उनकी सिस्टर भी हो सकती है, एल्डर, ठीक है। तो वो आपको अच्छी तरह एनालाइज कर लेंगी। स्टार्टिंग में आपकी और उनकी ऐसे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आप कुछ और चाहोगे, वो कुछ और चाहेंगी, बट ग्रेजुअली आप दोनों उस चीज़ पे वर्क करके और आप उस चीज़ को एक अपना स्टैंड बना के उस चीज़ को कंकर कर लोगे और आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। एंड द कार्ड्स, एंजल गाइडेंस कार्ड्स ऑल्सो केम विच आर कॉपरेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं कि आपको पता है कि आपको कैसे बोलना है, कैसे करना है, बट जब आपका मूड हो ना, तब आप कोई भी बिगड़ी बात को मिनट में ठीक कर सकते हो। पर जब आपको पता है कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी ना आने, तो फिर आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। तो कॉपरेशन, इट इज़ लाइक दिस, सी कॉपरेशन इज कमिंग एंड आई रीड द मैसेज. What can you share today? It may be your friendship, your time, or something more tangible. It also suggests that you cooperate with others for the greater good. Be generous hearted and your rewards from the universe will be great. तो आपके फ्यूचर्स इन लॉज को भी बहुत अच्छी लगेगी कि बेशक आपके लाइफ में आप उनके साथ कन्फ्लिक्ट में भी हो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो वैल्यूज़ बहुत हैं जहाँ पे आप कॉपरेट करना जानते हो, जहाँ पे आपको पता है कि अगर सामने वाला बंदा गलत भी बोल रहा है तो चलो भाई बोल ले, तू ही सही है, बिल्कुल ठीक है, तो ओके डन है जी, आपके अलावा तो और कोई सही हो ही नहीं सकता। तो वो इससे क्या होएगा कि आपके इन लॉज को भी, आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली को भी समझ में आएगा कि आप किसको भाव देते हो और किसको भाव नहीं देते हो। पर आपसे परसीव होएगा कि हाँ, आप में ये एक पावर है कि हाँ, आप दूसरे बंदे की बात को सुन लेते हो और उसके साथ कॉपरेट कर लेते हो, बिकॉज आपको भी न्यू फैमिली होगी, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो आप उस चीज़ को एडजस्ट करके एंड म्यूचुअल जो, ठीक है, मेरे को म्यूचुअल बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ तो म्यूचुअल थिंग होएगी आपके और फ्यूचर स्पाउस के कनेक्शन के बीच में, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली को पता होएगा कि आप कौन हो। तो एक होता है ना काइंड ऑफ, एक थोड़ी होगी कि हाँ, इसको हम जानते हैं, तो पता लग जाता है कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं या प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ होएगी। बट ग्रेजुअली उनको पता लगेगा कि हाँ, आप कॉपरेट करते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का क्विकली आंसर निकाल लेते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हो। एंड इट विल लाइक कि आफ्टर सम टाइम ना आपके इन लॉज आप ही के पास आके पूछा करेंगे कि इसका ये चीज़ हो गया, मैं क्या करूँ, बताना यार, प्लीज़ बताना, यू नो, दे मोर सॉर्ट ऑफ ट्राई टू बी फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे आपके साथ कि हाँ, कि आप बताओ कैसे है, क्या है, बिकॉज इट इज़ कमिंग, बी इंडिविजुअल, बी individual. So I'll read the message. Your guidance is to do or make things creative. However you express this, you are called on to channel your divine energy into the unique, beautiful, harmonious and original. Take this opportunity to develop all your senses, create something unique and satisfying. So your in-laws will be like कि हाँ, बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि आप लाइफ पे सीरियस नहीं हो, लेकिन आप कोई भी चीज़ ना आराम से कर लेते हो। वो कौन कर सकता है? क्रिएटिव इंसान ही कर सकता है। तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ, आप में कुछ बात है। एंड जब उनको वो चीज़ पता लग जाएगी ना आपको टेस्ट करने के बाद, तो फिर वो इतना ऐसे प्यार आपके ऊपर न्योछावर करेंगे, ठीक है। तो फिर वो आप कहोगे नहीं, इतना ज़्यादा प्यार मत करो, इतना डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज़ कमिंग इन फॉर माय डियर पाइल 2 कि आपको पता होगा कि सबको इकट्ठे कैसे रखना है, कॉपरेशन में कैसे रखना है, फैमिली को इकट्ठे कैसे रखना है, बी इट इधर मेल और फीमेल, दोनों के एफर्ट्स मैटर करते हैं, फॉर श्योर करते हैं। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जहाँ पे आपके फ्यूचर इन लॉज को लगेगा कि नहीं, आप में इतनी ना सीरियसनेस है नहीं और आप इतना फैमिली डिसीजंस ले नहीं सकते, बट ग्रेजुअली जब उनको पता लगेगा आपके बारे में, तो उनका पर्सपेक्टिव बदलेगा। ओके, दे विल ट्राई टू टेस्ट यू फॉर श्योर। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, टेस्ट तो करना बनता है, आप उस टेस्ट में पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप में अंदर वो इंटेलेक्ट, आपके अंदर क्वीन एनर्जी है, क्वीन और किंग एनर्जी है। तो भी लाइक कि आप फील लाइक कि मेरे को किसी ड्रामा में नहीं फंसना, बोलते रहो, ठीक है, आप ही महान हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। एंड यू विल ओनली थिंक दिस थिंग दैट द ओनली थिंग रियल इज लव, LOVE, लव, ठीक है। तो आपका इट विल लाइक शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव,
squash any negativity in a dialogue and notice the positive aspects and people in your life. तो ग्रेजुअली आपके इन लॉज को समझ में आएगा कि हर चीज़ नेगेटिव तरीके से देखने की बजाय हमें हर चीज़ को पॉजिटिव वे से भी देखना चाहिए कि क्या उसका प्रोज है, क्या कौन सा, हर एक बात को आप ही उनको आगे जाके लाइफ में एक ऑपरेशन ये सब चीज़ें सिखाओगे कि हाँ आपको हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू एक नेगेटिव पहलू देखना चाहिए, ताकि आप सामने वाले पर्सन को समझ सको। तो आपके इन लॉज ऐसे ही आपको समझेंगे एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफ भी ऐसे ही जाएगी। बट येस, आपको बार बार समझाना पड़ेगा। वो चीज़ तो मुझे दिख रही है कि टफ एनर्जी तो होगी, कोई विमेन की एनर्जी मुझे टफ दिख रही है, आपने उनको इम्प्रेस कर भी दिया ना, उसके बाद भी थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा करके आपको समझाना ही पड़ेगा। एनर्जी तो आपकी जाएगी, उसमें आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक होता है ना कि सबको अपनी पावर रखनी ज़रूरी है। तो अगर उनको ऐसे लगेगा कि आप उनकी पावर लेना चाह रहे हो, क्योंकि हर किसी को ना कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है, तो उनको ऐसा होगा कि हाँ मुझे अपनी पावर प्यारी है। तो वो पावर पे अगर कोई और किसी का हक आ जाए तो कोई भी उस चीज़ को लेता नहीं है, उसको सह नहीं पाता है। तो ग्रेजुअली उस चीज़ को हम माइंडसेट को हम कहते हैं कि हाँ हम आपसे कोई भी ले नहीं रहा है, बट एक पार्ट और मेंबर, जैसे आप न्यू पार्ट हो फैमिली के, तो एक और मेंबर ऐड हुआ है तो सबके साथ वो चीज़ रहती है। तो ग्रेजुअली ऐसा भी होगा कि आप इसी विमेन एनर्जी के साथ आने वाले टाइम पे आप बेस्टीज हो जाओगे। लाइक कि आप दोनों इकट्ठे बैठ के सबको देखा करोगे कि आप क्या करो, आप क्या करो, अच्छा ये चीज़ नहीं ऐसे करनी चाहिए, वो चीज़ तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे क्या होएगा कि वो बेस्टी वाली एनर्जी आ जाएगी एंड आप बातें करते रहोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है, वो अपने सीक्रेट शेयर करने लग जाएंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या होएगा कि आप अपने इन लॉज के बेस्टी बन जाओगे। आपको सब पता होएगा कि कैसे क्या कैसे, बेशक वो अपने डॉटर या सन को नहीं बताएंगे, आपको ज़रूर पता होएगा। यू नो इट विल लाइक कि मम्मा आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो कि मेरे से ज़्यादा प्यार करते हो। इट विल लाइक कि आप छा जाओगे आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपने उसको एक इंडिविजुअल तरीके से भी अपने आप को रखा एंड अपना पर्सपेक्टिव रखा, प्लस आपने वो चीज़ याद रखी कि हाँ एट लास्ट वट मैटर इज लव। बिकॉज आई एम सीइंग कि ये छोटा मोटा नोकझोंक तो चलता रहेगा, बट दिस इज नो एनी मेजर कि ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग कुछ नहीं मुझे दिख रही है, या फिर ऐसे कुछ प्रॉपर प्लानिंग करना है आपके खिलाफ, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो उसके बाद अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम वही कर सकते हैं ना कि हाँ एक आप ट्राई कर लो कि हाँ थोड़ा सा कभी आपने नहीं बोला, अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ और अच्छी हो जाएगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस और फैमिली आपको लव भी करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस तो करेंगे ही, आपकी फैमिली फ्यूचर फैमिली भी आपको लव करेगी। एंड ऐसे नहीं होगा कि सारे ही आपके लिए ट्रबल्स क्रिएट करेंगे, नहीं, ठीक है। आपके कितने ज़्यादा सपोर्टर्स भी होंगे, ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है वो यही शो करे कि वो आपके सपोर्टर्स ही होंगे, फैमिली वाले, वो आपको बताएंगे कि नहीं 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 ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फैमिली में घुल मिल जाओगे और आपका एक अलग एक जगह बन जाएगी फैमिली में। ओके, दिस इट फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल 2। और मेरे को बताना आप लोगों को मेरी रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प द चैनल ग्रो एंड फॉर me to bring more longer readings for you. And of course, please, if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @cherubhayavni. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.